नमस्कार, मैं हूं संदीप राव जी और आज हम लोग दिल्ली में तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं गाज़ीपुर बॉर्डर से। और ट्रैक्टरों का रेला हमने इमेजिन नहीं किया था। हम 40 दिन से यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं पूरे दिल्ली में और हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि गाज़ीपुर बॉर्डर के लोग यानी पश्चिमी यूपी के लोग इतना दमखम दिखा देंगे। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये पूरा जो रेला है बहुत दूर तक गया है और आगे भी बैरिकेड लगे हैं। उस बैरिकेड को तोड़ करके उसमें से बीच से निकल करके ये कारवां आगे बढ़ रहा है। किसानों से जो बात हो रही है उसमें मुझे ये लग रहा है कि ये किसान अब दिल्ली के अंदर धरना देने पर आमादा हैं और अब रणनीति शायद बदल गई है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन जो है दिल्ली में ही रहना पड़े इन सारे ट्रैक्टरों का। इसीलिए खाने पीने का जो साजो सामान है, पानी है, एम्बुलेंस है, दवा है, ये सब ले करके चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है वो किनारे हो गई है। ये जो आर्मी के ड्रेस में ये पुलिस है, इस पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ भी उठ चुकी है। लोग कोर्ट में जा चुके हैं कि आर्मी की वर्दी को नहीं पहनाना चाहिए, लेकिन पिछले 3-4 सालों में प्राइवेट आर्मी और पुलिस को इस तरीके से वर्दियां पहना करके जनता को धमकाने का सरकार ने प्रयास किया है। चाहे वो जेएनयू का आंदोलन हो, चाहे वो CA/NRC का आंदोलन हो और चाहे जब लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद से आप ये समझिए कि लोकतंत्र का ये हाल है कि पिछले 8 महीने से जंतर मंतर को बंद कर दिया गया है। आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं 16 लेन के इस हाईवे पर जो NH-24 कहलाता है, जो यहाँ से मेरठ के लिए जाता है, गाज़ियाबाद के लिए जाता है, उसके दूसरी तरफ भी ट्रैक्टर लगातार जा रहे हैं। और ठीक हम लोग अक्षरधाम के पास में खड़े हैं। और यहाँ पे बैरिकेड लगा है। ट्रैक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। और अब तक शायद पुलिस को, प्रशासन को, मोदी सरकार को इस बात का अंदाज़ा लग चुका होगा कि ये किसान लौटने वाले नहीं हैं दिल्ली से और अगले 72 घंटे 80 घंटे बहुत ही क्रूशियल होंगे। दिल्ली ठप होने का पूरा अंदेशा है, पूरी आशंका है कि दिल्ली ठप हो जाएगी। और अगर दिल्ली ठप होती है तो सरकार पर ट्रिमेंडस प्रेशर पड़ेगा। और वो प्रेशर देखिए, दूसरी तरफ जो लोग इसके बगल वाली जो लेन है उसमें बैरिकेड लगा था, उसको तोड़ दिया गया है और वहाँ पे कुछ लोग तिरंगा झंडा लेकर के खड़े हैं। अभी हम लोग इसमें कहा जा रहा है कि धनी किसानों का आंदोलन है, लेकिन ये असल में धनी किसानों का आंदोलन भले हो, लेकिन इसमें दलित भी हैं, इसमें जो बाकी सेक्शन है सोसाइटी के वो सारे लोग हैं। तो एक किस्म का ये बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन है। और गणतंत्र जो है, अब राजपथ पर गणतंत्र गण का राज होगा, ये भी साबित हो रहा है इस बात से। और बहुत ही ताज्जुब नहीं होगा अगर ये लोग पार्लियामेंट की तरफ कूच कर दें। और कुछ लोगों यहाँ पे हैं, उन लोगों से हम बात भी करेंगे। क्या लगता है कि अब कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर दें आप लोग? उल्टे भेज दें। अभी जो रैली जा रही है, हाँ, आप संसद की तरफ कूच कर दें? नहीं जाऊँ, उल्टे नहीं जाऊँ। हाँ। चाहे 6 महीने हो जाओ, चाहे 2 महीने हो जाओ, इतने दान नहीं हम। अरे नहीं, ये कह रहे संसद की तरफ अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जा तो रहे हैं लेकिन लौटने का कोई लौटेंगे नहीं। आप क्या लग रहा है कि संसद पे भी मार्च कर सकते हैं आप लोग? दिल्ली में जा रहे हैं, दिल्ली में बैठेंगे? नहीं, ऐसा नियम का कोई उल्लंघन नहीं करने के, सीधे जाएंगे जहाँ तक हमें मार्च का वो दे रखा है, शांति में प्रदर्शन करके अपने वापस आ जाएंगे। नहीं, उन्होंने रूट तो नहीं दे रखा है वैसा? नहीं, रूट कल परसों पता लगा कि दिल्ली पुलिस के साथ यहाँ तक दिया था, फिर कुछ और बढ़ाया। अच्छा, नहीं तो कहाँ तक रूट दिया है? अभी क्या है? जैसे चौधरी जा रहे हैं, जैसे करेंगे जहाँ से घुमा के घूम जाएंगे। अच्छा, हमें जैसे करते रहेंगे हम भी। अच्छा, राकेश टिकैत सबसे आगे चल रहे हैं। तो इन किसानों का ये कहना है कि जहाँ तक ये राकेश टिकैत की गाड़ी जाएगी वहाँ तक ये रेला जाएगा। तो एक स्थिति है किसानों में, जो आंदोलन की बात अगर कही जाए तो
किसानों का जो आंदोलन है वो चौतरफा असंतोष का नतीजा है, क्योंकि अभी जो कुछ लोग बैठे हुए थे ये बता रहे हैं कि जो गन्ने का जो दाम है वो पिछले साल का भी नहीं मिला है और इस साल का भी नहीं मिला है और कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। मैं दिन कहता पेमेंट करवा दूंगा, पूरी साल का पेमेंट ही मिला नहीं। अच्छा, और आधा पेमेंट, आधा गन्ना और जा लिया, ज़्यादा जा लिया, जनवरी ज़्यादा जा लिया, अभी जनवरी हो लिया। बताओ केक रहे कहाँ तक खावे। और जो कुछ खेती बोवे, सुनो, जो कुछ खेती बोवे उसे बिजार खान लग रहे हैं। देखिए ये बैरिकेड लगा था अक्षरधाम को, जिसको तोड़ करके लोग आगे बढ़ गए हैं और ये बस को जो है तिरछा कर दिया गया है, लोगों ने उठा करके तिरछा कर दिया है, पुलिस किनारे हो गई है और यूनियन के हूटर लगे हुए हैं। देखिए ये बैरिकेड लगा हुआ है, इसको तोड़ करके इसको तोड़ा गया है। इस बैरिकेड को आप खड़ा होकर के दिखा सकते हैं, इस बैरिकेड को तोड़ा गया है अक्षरधाम। यहाँ पे ट्रक खड़े कर दिए गए और देखिए पूरी जनता, दिल्ली की जनता छतों से देख रही है और ये अक्षरधाम को हम लोग अब क्रॉस करने जा रहे हैं। थोड़ा ट्रॉली पर बैठे हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को संतुलन स्थापित करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप देखिए कि दिल्ली की जनता सड़क के किनारे होकर के वीडियो बना रही है और आज असली गणतंत्र यही मन रहा है। ये अक्षरधाम का फ्लाईओवर है, मेट्रो रूट है, इससे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और देखिए लोग तिरंगा लहरा करके देखिए जनता स्वागत कर रही है, लोग वीडियो बना रहे हैं, लोगों के दिल में खुशी है। और एक चीज़ जो मैंने महसूस की है कि लोग सिर्फ 3 कृषि कानूनों को ख़त्म करा के नहीं लौटने वाले हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी है, जैसा कि किसान मोर्चे ने कह रखा था कि ये लड़ाई बहुत लंबी है। अब दिल्ली में किसान घुस गए हैं तो वापस होंगे या नहीं होंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। अक्षरधाम आप देख सकते हैं, सीधे अक्षरधाम पे हम लोग खड़े हैं, माने वहाँ से गुजर रहे हैं। ट्रैक्टर पहले बड़े 36 कंडीशन लगाई गई थी सरकार की ओर से, दिल्ली पुलिस की ओर से कि 36 कंडीशन, 36 शर्तों में कोई एक शर्त भी अगर नहीं मानी गई तो इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन अब चूंकि पुलिस बिल्कुल दरकिनार हो चुकी है और उसके सारे तरीके, सारे हथकंडे सरकार के वो फेल हो चुके हैं और किसान, अब आप ये समझिए कि किसान मुश्किल से 10 किलोमीटर, दिल्ली का जो संसद है पार्लियामेंट से मुश्किल से 10 किलोमीटर दूर अब हम लोग हैं। यानी कि संसद पहुंचने में अगर ये कोई और आगे रुकावट आती है और उसको भी आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं तो 1-2 घंटे में ये राजपथ पर होंगे। अभी तक जो सूचना मिल रही है कि सिंघू बॉर्डर से जो निहंग सिखों का जो घुड़सवार दस्ता था वो राजपथ पर पहुंच चुका है और मुकरबा चौक पर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ प्रतिरोध पुलिस ने खड़ा किया था, जिस पर थोड़ी हुज्जत हुई है और वहाँ से भी लोग आगे बढ़ चुके हैं। टिकरी बॉर्डर पर भी यही हालात हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर पे भी मार्च चल रहा है, मसानी धारूहेड़ा में चल रहा है, गुड़गांव में मजदूरों ने आज मोटरसाइकिल रैली का आह्वान किया है, वहाँ पे भी एक रैली चल रही है। तो एक किस्म का पूरे देश में ऐसा 70 साल आज़ादी के बाद से ऐसा कोई मौका नहीं था। यहाँ पे 60 साल के 70 साल के लोग जो हैं कह रहे हैं कि उनके जीवन में आज़ादी के बाद ऐसा बड़ा कोई आंदोलन नहीं हुआ। हम लोग चूँकि गाज़ीपुर बॉर्डर से चले हैं तो राकेश टिकैत या टिकैत जो BKU टिकैत है उसके लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो बताते हैं कि जो टिकैत का जो आंदोलन था 88 का, वो भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं था। तो एक विहंगम दृश्य है और सरकार क्या एंटिसिपेट कर रही है, किसान मोर्चा क्या एंटिसिपेट कर रहा है, ये देखने की बात होगी, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। सारे जो कृषि कानून से लेकर श्रम कानून बना करके सारे अधिकार मजदूरों, किसानों के छीने जा रहे हैं। तो ऐसे में
एक किस्म का अनरेस्ट, एक किस्म का की बेचैनी समाज में है। और लॉकडाउन में तकरीबन 14 करोड़ नौकरियां गई हैं इसको, तो इसका मतलब है कि समाज में नौकरियों का भी बहुत ही किल्लत हो गई है और बहुत बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी फैली है। लोग भूखे मरने पर मजबूर हो गए थे लॉकडाउन में, और सरकार टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर एक अधिकार रखने वाली ये मोदी सरकार ये बताने की लगातार कोशिश करती रही। और इस मामले में अभी भी जनता में थोड़ा बहुत असमंजस बना हुआ है कि सरकार सही है या गलत है। लेकिन लोगों का अनुभव ये था कि लॉकडाउन में सरकार ने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। ये वही रोड है जहाँ पे हजारों की तादाद में मई जून के चिलचिलाती धूप में मजदूर पैदल चल करके अपने घर गए थे। ये वही रोड है जिस रोड पर आज हम ट्रैक्टर चलता हुआ देख रहे हैं। तो एक किस्म का ये वास्तविक गणतंत्र 70 सालों में शायद पहली बार मनाया जा रहा है, और जहाँ पे इस बात की संभावना है कि एक समतावादी समाज जहाँ पे शिक्षा, रोजी रोजगार, दवा इलाज, सुरक्षा, इन सब चीज़ की गारंटी हो, ऐसे समाज को बनाने का भी सपना इसमें निहित है। ये सारे लोग सिर्फ 3 कृषि बिलों को या 3 कृषि कानूनों को वापस कराने के लिए नहीं जा रहे हैं। थोड़ा सा हम आपको और दिखाएंगे कि ये हम लोग यमुना नदी के पार अब जा रहे हैं, यानी कि अब हम लोग दिल्ली के यमुना के दूसरी तरफ का जो इलाका है, यानी यमुना पार का इलाका है, उसको हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, या अभी थोड़ी देर में कर लेंगे 5 मिनट में। और दिल्ली के निज़ामुद्दीन का जो इलाका है वहाँ पे हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, और वहाँ से शायद ये राजपथ की तरफ रैली जाए, क्योंकि अभी कुछ जो रूट सरकार ने दिया था उस रूट पर नहीं चल रहे हैं। जो तय हुआ था उसके अनुसार ये रैली शायद उसको क्रॉस कर गई है, आगे निकल गई है। तो अब हो सकता है कि सरकार मजबूरी में, जो उसने 11 तारीख को बड़े गर्व से कहा था कि अब गर्व या इसको घमंड कह लें, कि अब हम लोगों के पास जो जितना अच्छा प्रस्ताव था वो हम दे चुके हैं। नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने अपने फाइनल स्पीच में कहा था कि हमें अफसोस है कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे, हमारे पास जो सबसे अच्छा प्रस्ताव था हमने दे दिया था। और सरकार का प्रस्ताव भी क्या था? सरकार का प्रस्ताव था कि हम 1.5 साल के लिए इस कानून को सस्पेंड कर देते हैं, माने रोक लेते हैं 1.5 साल के लिए, उसके बाद इस दौरान हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि 1 मिलियन, लगभग 10 लाख किसान सड़कों पर आज उतरे हैं सिर्फ दिल्ली में। बाकी शहर बेंगलुरु से खबर आ रही है, वहाँ पे रैली हो रही है, मुंबई में रैली हो रही है, पुणे में हो रही है। तो धरना प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है, और ये इतना बड़ा जो चल रहा है आंदोलन, ये ऐसे लौटने वाला नहीं है। सरकार को शायद कोई गलतफहमी हो गई है, सरकार की टैक्टिक्स रही है, मोदी सरकार की खासकर, कि जाति और धर्म के मुद्दे को उछाल करके लोगों को बांट दिया जाए, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया जाए, मुस्लिम को हिंदू से लड़ा दिया जाए, और इस बीच में अब चुनाव जीता जाए। और अडानी अंबानी पर जो खासा आरोप लग रहा है कि उनकी नीतियों को सरकार लगातार लागू कर रही है, तो ये भी एक गलतफहमी शायद हो सकती है कि सरकार को, मोदी सरकार को, जिसने भारी बहुमत नहीं 2019 में 2/3 बहुमत लेकर के वो वापसी की है उसने, तो लग रहा था कि इस जो बीजेपी, आरएसएस और मोदी सरकार का जो अश्वमेध का घोड़ा 2014 में शुरू हुआ था, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन किसानों ने उस घोड़े की लगाम रोक ली है। तो हम इस लाइव को यहीं समाप्त कर रहे हैं।